हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। स्टार्ट करते हैं। ये वोकैबलरी जो है एसपी बख्शी का है और वर्ड्स विथ मीनिंग। तो हमारा पहला आज का वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस। आर्डुअस एक एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है कठिन। कठिन, प्रॉब्लमेटिक, मुश्किल। सो कठिन और थका देने वाला, मतलब जो टायर आपको कर दे, टायर्ड फील करा दे, या कठिन या थका देने वाला, या बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता हो जिस चीज़ में, तो उसे हम आर्डुअस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अमेलियरेट। अमेलियरेट, अमेलियरेट, AMELIORATE। अमेलियरेट एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है सुधार। सुधार मतलब बेहतर या अधिक सहनीय बनाना, किसी चीज़ को इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना, तो उसे हम कहते हैं अमेलियरेट। और नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, ADULATION। एड्यूलेशन एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है चापलूसी करना। चापलूसी मतलब नॉट करना, इट्स नॉट अ वर्ब, सो इट्स अ नाउन। सो इससे चापलूसी या अत्यधिक प्रशंसा और आदर, जैसे कहते हैं ना, किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, खासकर तब जब वह उस प्रशंसा के योग्य ना हो, या जितना कैपेबल हो, जितना काबिल हो, उससे ज़्यादा प्रशंसा करना, उसको हम एड्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, ANIMOSITY। एनिमोसिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है बैर या द्वेष। बैर कहते हैं ना, मन में किसी के प्रति द्वेष मत पालो या बैर मत रखो। तो क्रोध की तीव्र भावना या किसी को कुछ पसंद न करने की भावना, किसी को आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हो। नेक्स्ट वन इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, AUDACITY। ऑडेसिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है ढिठाई या साहस। तो साहस इस तरह से किसी को अपमान आप कर दो, मतलब किसी तरह का, कहते हैं ना, स्तब्ध कर देने वाला आचरण या व्यवहार जो सामने वाले को दुख पहुंचा दे, रूड होना। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी। एमनेस्टी, AMNESTY। AMNESTY। एमनेस्टी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है आम माफ़ी, मतलब पब्लिकली, जैसे कहते हैं ना, जनरल माफ़ी। ठीक है। सो किसी सरकार के विरुद्ध अपराधों, विशेषकर राजनीतिक अपराधों के लिए सामान्य क्षमा अक्सर किसी मुकदमे या दोष सिद्धि से पहले दी जाती है, कहते हैं जनरल पार्डन जिसको आप बोलते हो, तो उसे हम एमनेस्टी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एंसिलरी। एंसिलरी, ANCILLARY। एंसिलरी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण के तौर पर यह शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है सहायक, हेल्प, मतलब एडिशनल जिसको आप बोलते हो, एडिशनल। सो किसी मुख्य भाग या कार्य को कुछ अतिरिक्त प्रदान करना, एडिशनल हेल्प, सहायता, तो उसे हम एंसिलरी बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज एग्रेरियन। एग्रेरियन, AGRARIAN। एग्रेरियन ये एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है कोई भी चीज़, किसी तरह की भी चीज़ जो संबंध रखता हो कृषि से, एग्रीकल्चर से। सो भूमि के स्वामित्व मतलब ऑनरशिप और उपयोग से संबंधित, विशेष रूप से कृषि भूमि या किसी समाज या अर्थव्यवस्था के उस हिस्से से संबंधित जो कृषि से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट वन इज एक्यूमेन। एक्यूमेन, ACUMEN। एक्यूमेन एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मतलब कहते हैं ना, वो ये बंदा बहुत शार्प माइंडेड है, मतलब बहुत शार्प माइंड है इसका, तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि। हालांकि शार्प माइंड भी इंग्लिश है। सो तेज दिमाग, चीज़ों को जल्दी और स्पष्ट रूप से समझने और परखने की क्षमता जो रखता हो, उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला एक्यूमेन। नेक्स्ट वन इज अब्रेसिव। अब्रेसिव, ABRASIVE। अब्रेसिव जो है एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण के तौर पर ये शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है
दो तरह के अर्थ हैं। पहला तो खुरदरा और खरोचदार, मतलब कि नुकीला जिसको आप कह सकते हो, या असिस्ट और लड़ाका जो एग्रेसिव हो, बहुत लड़ाई करने के लिए आतुर हो, तो निर्दयी और असभ्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्यूलेट। एम्यूलेट, AMULET, एम्यूलेट। एम्यूलेट एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है ताबीज। ठीक है, ताबीज एक प्रकार का आभूषण जो बीमारी, दुर्भाग्य आदि से रक्षा करने के उद्देश्य से पहनाया जाता हो। हर घर में एक माँ जो होती है अपने बच्चों को पहना देती है ताबीज़। तो चलिए हमारा वर्ड ख़त्म होगा अभी का, और इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली में 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाऊंगी। सो पहला इडियम है अ बैड पैच। अ बैड पैच, अ बैड पैच को हिंदी इसका अर्थ होता है कठिनाई का दौर, ऐसा समय, ऐसा टाइम जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है ए केक वॉक। एक केक वॉक। केक वॉक मतलब बहुत ही आसान या सरल काम। जैसे कोई काम आपको दिया जाए और वो बहुत ही आसान हो तो कहते हैं ना ये तो मेरे लिए एक केक वॉक है। ठीक है, बहुत सरलता के साथ आसानी से जो कार्य हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ अ कैन ऑफ वॉर्म्स। ए कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब जटिल परिस्थिति। जटिल परिस्थिति मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस। तो इसको आप क्या बोलोगे? अ कैन ऑफ वॉर्म्स। नेक्स्ट वन इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। अ लेम एक्सक्यूज़। अ लेम एक्सक्यूज़ का अर्थ होता है असंतोषजनक बहाना। कहते हैं जैसे आप किसी को एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो सामने वाला अगर आपके एक्सक्यूज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहते हैं असंतोषजनक बहाना, लेम एक्सक्यूज़। नेक्स्ट वन इज़ अ लाइव वायर। अ लाइव वायर ये जो इडियम है ये यूज़ होता है जिंदा दिल व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो बहुत हर मोमेंट को एंजॉय करता हो, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिंदा दिल व्यक्ति। नेक्स्ट वन इज़ बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट, अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो अगर वो सामने वाला ये कह रहा है बी माई गेस्ट, मतलब कि आप इस घर को अपना समझकर आप जैसा चाहे वैसे रह सकते हैं, आप हर चीज़ के करने के लिए फ्री हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर दिन मैं आपको वर्ड्स भी दे दूँगी, वर्ड्स भी प्रोवाइड करूँगी, समझाऊँगी विथ एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन, प्लस मैं डेली के 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाऊँगी ताकि दोनों साथ साथ चले। और मैं जल्दी ही एंटोनिम सिनोनिम भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए।